नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसमें आप नाइट में ड्यूटी कर सकते हैं और दिन में आराम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट किया है प्रांजल श्रीवास्तव जी ने, और उन्होंने जो क्वेरी पूछी है उसका मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। मगर पहले आप जान लीजिए ये कौन सा डिपार्टमेंट है। दोस्तों, पोस्टल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जो शॉर्टिंग असिस्टेंट का पद होता है, आपको पता होगा दोस्तों, एसएससी 10+2 से हर साल भर्ती आती है और उसमें कंबाइंड पोस्टें होती हैं दोस्तों। एलडीसी की भी होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी होती है, और साथ में पोस्टल असिस्टेंट की भी इसके अंदर पोस्ट होती है। तो पोस्टल असिस्टेंट ऑब्लिक सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि मेरे एक मित्र थे दोस्तों जिन्होंने आरएमएस में काम किया है, आपको पता होगा रेलवे स्टेशन पर जो एक पोस्ट ऑफिस होता है उसमें नाइट ड्यूटी लगती है। शॉर्टिंग का काम जो होता है दोस्तों, तो शॉर्टिंग असिस्टेंट जो काम करते हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं पढ़ाई कर करके रात्रिचर प्राणी बन जाते हैं, मतलब पूरी रात जगते हैं फिर दिन में सोते हैं, जो भी उनका शेड्यूल है। फिलहाल कई लोग जानना चाह रहे थे इस तरीके की नौकरी के बारे में जिसमें कि रात में ड्यूटी हो। अक्सर देखा गया है दोस्तों, अगर हम नाइट शिफ्ट की बात करें तो ऐसे में पुलिस की, डॉक्टर्स की, ये जो इमरजेंसी सर्विस वाले लोग जो होते हैं, इसेंशियल सर्विस वाले, इनकी तो ड्यूटी लगती है। मगर दोस्तों, यदि हम सिविल में बात करें तो पोस्टल विभाग के अंदर जो शॉर्टिंग असिस्टेंट का पद है उसे प्राप्त करके आपकी ड्यूटी नाइट में लग सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूं पहले तो क्या प्रोसीजर है। एसएससी 10+2 का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और एसएससी 10+2 कई लोग जो है इंग्लिश और मैथ सुन के भाग जाते हैं। मगर दोस्तों, मैं एक जानकारी दे देता हूं, यदि आपकी एज लिमिट, देखिए जनरल के लिए इसमें 27 है, ठीक है, और बाकी ओबीसी या एससी एसटी को जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसमें आप ट्राई इसलिए कर सकते हैं, एक तो इसमें आपको होम टाउन पोस्टिंग भी मिल सकती है पोस्टल विभाग में, क्योंकि आपको पता है पोस्टल विभाग जो है वो हर ज़िले के अंदर इसमें ऑफिस तो होते ही हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो पेपर होता है उसमें 4 पोर्शन हैं और चारों को इक्वल वेटेज मिला हुआ है। चारों का मतलब कौन कौन सा है दोस्तों, एक तो आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और जीके है। तो चारों को बराबर है। तो जिन लोगों का मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है वो एसएससी सीजीएल से बचिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मेंस के अंदर मैथ और इंग्लिश ही आने वाला है। मगर जब हम 10+2 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है दोस्तों चारों का वेटेज बराबर है। यानी कि अगर आपकी जीएस में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, मैथ में ज़्यादा अच्छा नहीं मगर ठीक ठाक कर लेते हैं, तब भी आपका जो है चांस इसके अंदर रहेगा। और फिर इसके अंदर टाइपिंग होती है, ठीक है। तो ये ऐसा विभाग है जिसमें आपको नाइट ड्यूटी मिल सकती है। और बाकी आपको पता है रेलवे के अंदर दोस्तों होता तो है, मगर उसमें शिफ्ट चलती हैं, है ना। रेलवे में भी कई विभाग हैं, जैसे कि कई पोस्टें हैं इस तरीके की। अब बात करते हैं प्रांजल श्रीवास्तव जी के कमेंट के बारे में। ये पोस्टल विभाग में कार्यरत हैं, 2400 ग्रेड पे होता है। अब क्या है, इन्हें 8 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और अच्छा दोस्तों, पोस्टल विभाग में जो अगला प्रमोशन, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो 2400 से डायरेक्ट 4600 में होता है, ठीक है। सैलरी में काफ़ी अच्छा जंप मिलता है इसमें, और आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट। ये एक सीजीएल की पोस्ट है और ये आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों वही है कि जब आप प्रमोशन पा लेते हैं तो फिर आपका ऑल इंडिया ट्रांसफ़र बहुत होता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि भाई ज़्यादा ट्रांसफ़र वाली नौकरी नहीं चाहते हैं, और इनका सवाल कहीं ना कहीं आरओ सेक्रेटरीट को लेकर है कि भाई ये अपने होम टाउन में रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने कहा है। क्योंकि सचिवालय की जो नौकरी है दोस्तों वो आपकी एक तरीके से आजीवन लखनऊ ही रहने वाली है। तो आप बात ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसी तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे होंगे, और मुझे गाइड कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं कि जिसमें आप अपने होम टाउन में रहें, तो ये दोस्तों मुख्यालय की नौकरी होती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है उसमें भी कुछ मुख्यालय ऐसे हैं जो इलाहाबाद में हैं, कुछ कानपुर में हैं, और कुछ जो है लखनऊ में है। अधिकांश जो है वो लखनऊ में है। तो यदि आप ऐसी प्रीफ्रेंस रखेंगे तो आपका ट्रांसफ़र इन में नहीं होता। और यदि हम सचिवालय की बात करें दोस्तों, तो सचिवालय में यदि आप आरओ के या एआरओ के किसी भी पद पर लग जाते हैं तो इसमें भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ तक कि जो यूपीपीसीएल के अंदर जो वैकेंसी आती है एआरओ की, उसमें भी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी। और यदि आप
इस तरीके की नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना। देखिए आपको पता है, खासकर मैं आरओ की बात करूं तो आरओ में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ओ लेवल नहीं मांगा जाता उसके अंदर, है ना टाइपिंग मांगी जाती है, पद भी बहुत कम होते हैं। एआरओ में तो दोस्तों ऐसा हुआ ही नहीं है कि कभी सारे के सारे पद भर गए हों, तो हमेशा खाली रह जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगली वैकेंसी के लिए। मगर दोस्तों आरओ में जो है ना कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो इसके लिए यदि आप होम टाउन या अपने लखनऊ में नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मतलब कमर कस लीजिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और हमारी तरफ से जो है मॉक टेस्ट आयोजित करवाए जा रहे हैं, और वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपकी डेली का जो पढ़ने का शेड्यूल है वो बना रहे और आपकी प्रैक्टिस करवाते रहें। तो दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो चलता है मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे लाइव में। ये फ़ायदा रहेगा, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक जानकारी और, यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो कि जनहित में है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।